अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाज़िश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई सर्वे नहीं हुआ है। उन्होंने पैसे के बल पर पैसा लेकर के रुकनुद्दीन को टिकट दिया है, इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं और हम लोग गुलाम सरवर और गैस सिलेंडर के साथ हैं। हम दुबैली पंचायत के बिशनपुर गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक मीटिंग हो रही है, यहाँ बहुत लोग जमा है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। जाहिदुर रहमान, ग्राम पंचायत दुबैली। यहाँ लोग जमा हुए हैं, किस मकसद के तहत जमा हुए हैं? यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जनाब गुलाम सरवर साहब ने अपनी एक मीटिंग रखी है, जिसमें तकरीबन 5-6 गांव के लोग यहाँ जमा हैं और उन्हीं पर बातचीत चल रही है चुनाव को लेकर के। तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? क्योंकि चुनाव मैदान में कई पार्टियां हैं। एक तरफ महागठबंधन मजबूत दावेदार है, तेजस्वी यादव के वादे हैं, एक तरफ एनडीए का वादा है, एक तरफ आपका नई पार्टी उभर कर MIM आ रही है, जनाब रुकनुद्दीन साहब उनके उम्मीदवार हैं, और निर्दलीय भी प्रत्याशी है। 12 प्रत्याशी मैदान पर आए हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप लोगों का क्या रुझान है इलाके का? हमारे इलाके का ही नहीं, तकरीबन अभी पूरे 22वीं विधानसभा ने इस बार निर्दलीय कैंडिडेट जनाब गुलाम सरवर साहब को ही चुनना पसंद कर रहे हैं और इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि गुलाम सरवर साहब भारी मतों से इस बार कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन इतने पार्टी होने के बावजूद आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्या सोच के जा रहे हैं? किस उम्मीद के साथ जा रहे हैं? इसमें सबसे पहले जो हमारे प्रेजेंट प्रत्याशी जनाब सुभान साहब तकरीबन 32 वर्ष से MLA रह चुके, लेकिन उनके हाथों आज तक हम लोगों ने किसी एक कॉलेज का स्थापना नहीं देखा और हम तकरीबन लोग उनसे उकता चुके हैं और बदलाव चाहते हैं। रही दूसरी पार्टी जैसे MIM पार्टी की जो लहर सुनने को मिल रहा लोगों को, ये फेसबुक व्हाट्सएप में ही चर्चित है और इंशाल्लाह उनको भी हाथ धोना पड़ेगा और गुलाम सरवर साहब की ही विजेता हो। लेकिन आप लोग जो खुद आप लोग, क्योंकि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे, क्योंकि मेरा भी गांव यही है, ये बिशनपुर है, बगल में मेरा परसराई गांव है। क्योंकि हम यहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं जनाब जाहिद साहब, इनके बारे में भी हम जानते थे। MIM के पंचायत अध्यक्ष भी थे ये और काफ़ी प्रचार कर रहे थे पतंग छाप का, लेकिन आज ये नाराज़ चल रहे हैं। इस नाराज़गी की मेन वजह क्या है? सबसे मेन वजह तो यही कहिए कि गुलाम सरवर साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। उन्होंने इस पार्टी के लिए क्या कुछ नहीं किया। पिछले चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक फील्ड में बना रहा, हत्ता के कोई भी कूचे गली दरवाजे और कोई शख्स ना हो कि जो सरवर साहब को आज तक ना देखा हो, ना मिला हो, ना पहचानता हो। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप लोग पार्टी को मजबूत करने पर थे, तो पार्टी का कोई भी उम्मीदवार जब आ रहा है तो उनके साथ आपको होना चाहिए आप, क्योंकि आप लोग एक जिम्मेदार लोग थे इस पंचायत के। ज़रूर होते अगर पार्टी इंसाफ करती और पार्टी के ही लोगों में से किसी को टिकट दिया जाता। सरवर साहब नहीं थे, उनके अलावा भी लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो कि हमारे इलाके के लोग उनसे बिल्कुल नाराज़ हैं, उन्हें देखना तक पसंद नहीं करते हैं। जैसा कि जाहिद साहब है, इसी पंचायत के हैं, दुबैली पंचायत के, ये साहब बता रहे हैं कि हम लोग MIM के कार्यकर्ता थे, लेकिन इनकी साफ शिकायत है कि अगर गुलाम सरवर को ये टिकट ना मिलता, किसी भी कार्यकर्ता को मिलता, तो आज हम पार्टी के साथ होते। लेकिन ये लोग बहुत ही नाराज़ चल रहे हैं। जनाब असरार साहब हैं, जो सरपंच प्रतिनिधि भी हैं वो, क्योंकि इस इलाके के सरकर्दा लोग माने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, चुनाव का जो माहौल चल रहा है अभी, गहमा गहमी प्रचार प्रसार हर किसी का एक दूसरे पर वार कर रहे हैं, तो किस तरह का रुझान है आपके 22वीं विधानसभा में? हमारे 22वीं विधान में गुलाम सरवर के अलावा किसी को वोट नहीं है और हम लोग गुलाम सरवर साहब एक मेहनती और कर्मठ उम्मीदवार हैं और 6 साल तक इनके आवाम के साथ खड़े रहे हैं और काम किए हैं और हम आवाम भी आज गुलाम सरवर के साथ गैस सिलेंडर के साथ खड़े हैं। लेकिन आप तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के बहुत चहीते आदमी थे। आज तक ओवैसी साहब को मजबूत करने की बात करते थे लोगों के दरमियान, लेकिन आज क्या हो गया कि आप ओवैसी साहब का कैंडिडेट को आप निगलेक्ट करके आप एक आज़ाद उम्मीदवार? आज भी हम असदुद्दीन ओवैसी को सलाम करते हैं, उनके आइडियोलॉजी को पसंद करते हैं, लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान थे, उन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ, हमारे गुलाम सरवर के साथ नाइंसाफ़ी किया है, खून का कत्ल किया है।
इसलिए हम गुलाम सरवर के साथ हैं। गुलाम सरवर निर्दलीय उम्मीदवार है और हम तमाम मतलब अवाम जो है गुलाम सरवर को जिता करके विधानसभा भेजेंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं इंसाफ का खून हुआ है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान साहब का दावा है कि हम सर्वे करा कर ही टिकट दिया है। जब सर्वे में नाम आता है रुकनुद्दीन साहब का, तो फिर आप लोगों को क्यों आपत्ति है? कोई सर्वे नहीं हुआ है, कोई सर्वे नहीं हुआ है। उन्होंने पैसे के बल पर पैसा लेकर के रुकनुद्दीन को टिकट दिया है, इसलिए हम लोग उनका विरोध करते हैं और हम लोग गुलाम सरवर और गैस सिलेंडर के साथ हैं। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। जी, जैसे कि असरार साहब जो बोल रहे थे, कहाँ तक आप सहमत हैं इनकी बात से? इनके बात से 100% सहमत हूँ। सरवर साहब के मेहनत को देख करके हम लोग ओवैसी साहब को तो चाहते ही थे और चाहते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाइंसाफ़ी हुआ है अख्तरुल ईमान के जरिए, वो नाइंसाफ़ी का जवाब हम लोग वोट देकर। ऐसा क्यों होता है कि आप लोग सब असदुद्दीन ओवैसी साहब के चाहने वाले थे, सभी लोग विरोध में आ गए हैं, आज़ाद उम्मीदवार के साथ आ गए, हालांकि कई कैंडिडेट दावेदार थे, टिकट तो किसी एक को ही मिलना था, तो फिर विरोध क्यों इतना? ओवैसी साहब को इसलिए चाहते थे, वो हक पसंद बात करते थे, इंसाफ वरी की बात करते थे और हम लोग जानते थे कि नहीं ये इंसाफ पर नेता है, इसलिए हम लोग उनका साथ दिए। और हम लोग जो अपना नेता चुने सरवर साहब को, ये भी उनके इस पर चलने वाले नेता थे, इंसाफ। जीत पाएंगे, जीत की पोजीशन में है ये? बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे। कहाँ तक आपका सर्वे है, किस इलाके तक? मेरा 4-5 पंचायत का सर्वे है, ये 4-5 पंचायत में उनका अच्छा। कितना % वोट मिलेगा आपके? इनको 60% से अधिक वोट मिलने वाला है। हालांकि रुकनुद्दीन साहब का दावा है कि हम ही सबसे मजबूत है, हाजी सुभान साहब। वो तो सरवर साहब के मेहनत किए हुए पर दावा लोग कुछ। आपका नाम? मोहम्मद मुख्तार आलम। क्या चल रहा है अभी? चुनाव का 6-7 दिन रह गया, 10 दिन, तो अब किस तरह का रुझान है? उसी का मशवरा चल रहा है, सरवर भाई का मशवरा चल रहा है। तमाम भी संपूर्ण पड़ता है, सब पंचायत का आदमी आया हुआ है यहाँ पे। आज़ाद उम्मीदवार हैं गुलाम सरवर साहब, एक तरफ MIM का टिकट लेकर रुकनुद्दीन साहब आए हुए हैं, विनोद यादव BJP का कैंडिडेट है, एक तरफ हाजी सुभान साहब RJD का कैंडिडेट महागठबंधन का, तेजस्वी यादव नौकरी का वादा करते हैं। ऐसी स्थिति में आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में क्या किस तरह का रुझान है? यहाँ पे तो खैर निर्दलीय का शोर शराबा है और निर्दलीय को उम्मीद है कि जितने का पूरा ये। आप लोग वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे उनको। ये इलाका करेगा कि नहीं, कुछ लोग करेंगे? नहीं, इलाका करेंगे सब। यहाँ पूरे दुआली और टोली पंचायत कहते थे पूरे सब, और बाकी दक्षिणी बेल्ट डगड़वा वगैरह सब कर रहे हैं इनको। बाकी रुकनुद्दीन तो वो समय पे आता है, वो सिर्फ टिकट जीतने की उम्मीद है या वोट सिर्फ बर्बाद होगा? नहीं, जीतने की उम्मीद है निर्दलीय। लोग कहते हैं कि विनोद यादव ने इनको खड़ा किया पैसा देकर। नहीं, ये गलत बात है। इससे पहले जो काम किया 6 साल से तो निर्दलीय तो विनोद यादव पैसा दिया था, यानी आरोप है ये? बिल्कुल गलत बात है, इस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं हम लोग। सरकार किसकी बननी चाहिए, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव की? सरकार जिसकी भी बने, लेकिन हम मेरे ख्याल से राजद इसी की सरकार बनेगी। आप लोग गुलाम सरवर के साथ हैं? बिल्कुल सर, पूरा इलाके के साथ? इलाके के साथ है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम है जी। दुबैली पंचायत। जैसे कि असलम साहब हैं, क्योंकि मेरा भी गांव परसराई है तो इसलिए हम लोग बखूबी जानते हैं, ये मुखिया कैंडिडेट भी रह चुके हैं और गांव के जिम्मेदार लोग माने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि अभी जो विधानसभा चुनाव है, 10 दिन का समय बाकी रह गया है, किस तरह का रुझान है आपके इलाके में? रुझान हम लोग का सरवर गुलाम साहब का है और हम लोग पतंग का उम्मीद पहले से लगा गए थे, लेकिन अख्तरुल ईमान साहब जो हम लोग के साथ धोखाबाजी किया, तो हम लोग जो है कि सरकार किसी की भी बने, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको अपना विधायक गुलाम सरवर जी को बनाना है। लेकिन सवाल ये बनता है कि आप बोल रहे हैं कि धोखेबाजी की है जी। कई कैंडिडेट जब दावेदार होते हैं, टिकट तो किसी एक को मिलेगा ना? नहीं 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 नहीं। और रुकनुद्दीन साहब तो कभी 6 साल में कभी झांकने के लिए नहीं आया। अब गुलाम सरवर तो 6 साल से मेहनत किया है, गली गली गया है, हर जनता के सामने गया है, हर आदमी के आगे गया है, लेकिन फर्ज उसी का बनता है, हम लोग विधायक उसी को बनाएंगे गुलाम सरवर। ये आपके इलाके की आवाज़ है या सिर्फ आपके गांव की इस तरह की? नहीं, हमारे इलाके की आवाज़ है, हमारे कुलिया के आवाज़ है। ये इसलिए तो आप नहीं बोल रहे क्योंकि यहाँ सरवर साहब की मीटिंग है, यहाँ हम मौजूद हैं। नहीं, यहाँ ने हम पीछे में भी बोलते हैं, पीछे में भी बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं। जीत पाएंगे वो? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ जातिवाद, बहुत हिंदू भारी मुस्लिम वोट बहुत से तरह की जीतेंगे बात होती है। यहाँ हमेशा जातिवाद पर वोट होता नहीं, है, हमको कुलैया जाति-पाति से फुर्जापुरी मतलब होता है, नहीं है। लेकिन क्या सभी जाति के लोग साथ नहीं, हैं? सभी जाति के लोग साथ देंगे, ये बिल्कुल तय है। हम लोग गुलाम सरवर को MLA बनाएंगे, चाहे जितना हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत कर रहे हैं। ये मुनव्वर साहब हमारे दरमियान है, इनसे हम बात करेंगे। क्या आप तो हर इलाके में घूम रहे हैं, किस तरह का रुझान है? सारा नेता झूठा, ये तो सच्चा है।
मेरा गुलाम सरवर तो घर का बच्चा है, ये तो हर नेता से भैया अच्छा है। हर नेता से अच्छा है, हर इसमें तो और लोग तो पार्टी का टिकट लेकर आए हैं, ये तो आज़ाद उम्मीदवार आ गए। ना प्यासे हैं ना लप्पे जाम करेंगे, कभी सुबह तो कभी शाम करेंगे। वो टिकट लेके भी कुछ नहीं कर पाएगा। सरवर गुलाम तो यूं ही काम करेंगे। क्योंकि आपका घर सकमा है, आपके घर से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पे डुब्बा है, तो किस तरह का आदमी है वो, किस तरह काम करने वाले हैं? बहुत अच्छे नेता हैं। बागान सूख जाएगी, कली खिलेगा भी नहीं। अगर ये हाथ से चला गया तो फिर अच्छा नेता हम लोग को मिलेगा भी नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अब्दुल रकीब है। पंचायत आपका? टोली पंचायत। गांव बंदरक। क्या सोचते हैं आप लोग, क्योंकि आप ही के पंचायत के प्रत्याशी की ये मीटिंग है? ये हम लोग तो खुले आम और दिल जान माल सब से के साथ है, सरवर के साथ है। लेकिन आप सरवर की बात कर रहे हैं। एक तरफ हाजी अब्दुल सुभान साहब जो विधायक हैं, उनका दावा है कि हमारा मुकाबला किसी के साथ भी नहीं और हम जीतने जा रहे हैं और आज भी जनता हमारे साथ है। देखिए, जनता तो उसके साथ नहीं है आज भी। बात रही हाजी सुभान की। हाजी सुभान जो पिछले 32 साल से एमएलए रहे, कोई भी इलाका का आदमी बता दे, वो जो वर्कर होता है उसका, उसी के यहाँ आम आदमी से मिलता कहाँ हाजी सुभान है? जो अमीरों के साथ जाता है, गरीबों के यहाँ जाता कहाँ है? लेकिन उनके अलावा भी एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट है, एक तरफ आपका एमआईएम का कैंडिडेट है जनाब रुकनुद्दीन साहब, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं वो इस विधानसभा के। वो जब मैदान पर आ रहे हैं तो आप लोग को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस इलाके में इस पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी साहब की लहर चल रही थी या चल रही है, जो भी कह लीजिए। तो फिर भी आप लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ क्यों जा रहे हैं, जबकि रुकनुद्दीन साहब एक तरफ एमआईएम का टिकट लेकर है और एक तरफ हाजी सुभान साहब है, एक तरफ बीजेपी कैंडिडेट है। इनके अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशी कई हैं मैदान पर। हम लोग गुलाम सरवर के साथ जो है अभी निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से भी, इसमें भी एक बहुत बड़ी राज है। क्या राज है? हमारे सबसे पहली बात, हमारे रुकनुद्दीन भाई भी एमएलए रह चुके, हाजी अब्दुल सुभान एमएलए रह चुके, जो भी एमएलए रह चुके, लेकिन एक ही गुलाम सरवर कैंडिडेट मिला कि हारने के बाद भी 5 साल जनता के बीच में रहा। कोई भी मुसीबत आई किसी को सुभान साहब नहीं रहे जीत कर तो रहे, एमएलए बन के रहे। आपके दरमियान रहे कि नहीं रहे? नहीं रहे। कोई मुसीबत में तो काम आए नहीं मेरे। वो कोई बात में वो इलाका का कोई आदमी बोलते कि कोई घटना हुआ तो वहाँ जब अब्दुल सुभान साहब पहुँच गए। लेकिन गुलाम सरवर ही एक ऐसा आदमी था, कहीं एक चूटी का भी नुकसान का पता चलता था उसको, तो वहाँ मौजूद होता था। लेकिन आपका ये दुबेली पंचायत या टोली पंचायत ये तय नहीं कर पाएंगे ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपका टोली और दुबेली से क्या गुलाम सरवर जीत जाएंगे? नहीं जीतेंगे। लेकिन हम जो 2-3 दिन बाहर जो बैसी के तरफ भी गए, जैसे कि डगरवा से दक्षिण के तरफ भी गए, कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ कि हम गए तो आदमी ये गुलाम सरवर के बारे में नहीं बोला। यहाँ जब लोगों के दरमियान जाते हैं तो ये भी बात आती है कि गुलाम सरवर साहब को विनोद यादव ने पैसा देकर खड़ा किया है। क्या कहेंगे उसके बारे में? वो सब बात फॉल्स है। ये सब बात विरोधी के खेमा का आदमी जो है ना, वही लोग बोलते हैं। आज भी बता दे, क्या गुलाम सरवर से क्या विनोद यादव ज़्यादा मजबूत है? क्या बताएंगे ज़्यादा इलाके के हम हैं, क्या गुलाम सरवर से क्या वो ज़्यादा प्रॉपर्टी में है? यहाँ का चुनाव में हमेशा जातिवाद होता है, लोग धर्म के नाम पर भी वोट कर लेते हैं कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये कुलैया है, ये सुरजापुरी है। तो क्या आप जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं उनके साथ सभी जाति के लोग हैं? नहीं, हम जिस कैंडिडेट के बात करते हैं, इस बार हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम कुलैया कुछ नहीं है। हम लोग सभी जाति मिल के एक साथ हैं।